नरसिंह जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन व त्यौहार माना जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे शेर और आधे मानव के रूप में अवतार लिया था। नरसिंह अवतार में उनका चेहरा और पंजे सिंह की तरह थे और शरीर का बाकी हिस्सा मानव की तरह था। नरसिंह जयंती को हिंदू धर्म में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। यह त्यौहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसी दिन नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था। सभी विष्णु भक्त इस दिन व्रत भी करते हैं। नरसिंह भगवान हिंदू तिथि चतुर्दशी को सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे और इसीलिए सूर्यास्त के समय भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। नरसिंह जयंती का उद्देश्य अधर्म को दूर करना और धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म सही कर्म करना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 3 मई दिन बुधवार को रात्रि 11:49 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 4 मई दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 11:44 पर होगा। अर्थात नरसिंह जयंती 4 मई दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल में की जाती है। नरसिंह जयंती सायंकाल पूजा का समय शाम 4:18 से लेके शाम 6:58 तक है। पूजा की पूर्ण अवधि 2 घंटे 40 मिनट है। नरसिंह जयंती के अगले दिन 5 मई को व्रत का पारण समय सुबह 5:38 पर है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। प्रहलाद के पिता जो कि एक राक्षस थे, उनका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने अधर्म की सभी सीमाएं पार कर दी थी जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा था। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के द्वारा प्रहार से और न किसी शस्त्र के द्वारा प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर नहीं रहेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी ही पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातनाएं एवं प्रताड़ना के बावजूद वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकश्यप ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने के लिए आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अपने वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। भगवान नरसिंह की पूजा करने से भय दुख आदि का अंत होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नरसिंह भगवान हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। नरसिंह जयंती के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान नरसिंह व भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा आदि करनी चाहिए। पूरे दिन का उपवास करना चाहिए और सूर्यास्त के समय भगवान नरसिंह की पूजा व आरती करनी चाहिए। भगवान नरसिंह को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। एक लाल रेशमी धागा भी अर्पित करना चाहिए। उनको फल, मिठाई और नारियल अर्पित करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाकर विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन गरीबों को कपड़े, खाने पीने की चीजों और तिल के बीज का दान करना अच्छा होता है।